हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। वो भी आज केमिस्ट्री की पहली केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि लास्ट 1 मंथ में अब देखो आप लोग के हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हो गए, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं, डेट शीट बस बाकी है आना, ब्लूप्रिंट आ गया, मॉडल पेपर आ गए, सारी चीज़ें आ गई हैं। अब बस लास्ट के 1 महीने में आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। जैसे केमिस्ट्री अब टाइम देखो बहुत कम है। अब मैं ऐसे मान के चलूँगा ना कि आपने ऑलमोस्ट कुछ नहीं पढ़ा है, बस थोड़ा बहुत आइडिया है चैप्टर वगैरह का। उस बेसिस पे मैं डिस्कस करूँगा कि लास्ट 1 मंथ में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसमें आपको मिनिमम आउटपुट दे के आप मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम इनपुट दे के मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके, हो ना। चलो अपन ना डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखो केमिस्ट्री में ना ये आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, एज यू ऑल नो, विलियन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन एंड एरिन्स, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। अब देखो इनमें मैं नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं। अब देखो इनमें मैं अभी आगे चल के ना आपको प्लान बताऊंगा कि कौन से चैप्टर आपको पहले करना चाहिए ना, और चेकलिस्ट भी दे दूंगा जिसमें आप इजीली फॉलो कर सको, है ना, सारी चीज़ें। अब देखो इसमें फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक लिखी हुई है ऑलमोस्ट। और देखो एक मेरी वीडियो है केमिस्ट्री एनालिसिस के ऊपर, उसको पक्का से देख लेना क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिल जाएगी कि एक्चुअल में अपने आरबीएससी बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरीके के आते हैं, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या है, अब देखो ये है ना, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्या है। ये आरबीएससी का ऑफिशियल ब्लूप्रिंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है ये रिक्रिएट किया हुआ है, आरबीएससी का बहुत लेंदी हो जाता है, मैंने बस इसको इजी फॉर्मेट में किया। इसकी जो पीडीएफ है ना, इसकी मैंने ऑलरेडी कितने एक वीडियो बना रखी है ब्लूप्रिंट के, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना या फिर टेलीग्राम पे चले जाना, इंस्टा पेज पे भी डाल रखा हमारे बोर्ड जोन वाले पे। अब देखो मैं बता रहा हूँ इसमें जो सॉल्यूशन है ना, ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर रखा, ब्लूप्रिंट तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। सॉल्यूशन है 6 मार्क्स का है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसमें सारी दे रखी किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। अब मैं एक वीडियो मैंने डाला था, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया ब्लूप्रिंट फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि आरबीएससी ब्लूप्रिंट एग्जैक्ट फॉलो नहीं करता। देखो वो वीडियो ऐसी थी ना, मैंने जस्ट अवेयर करने के लिए बताया था। जो बच्चे कहते हैं ना 100% ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पेपर आता है, इसलिए मैंने बताया था। उसमें मैंने दिखा दिया था कि हाँ ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर नहीं आता है। और वो वीडियो मानो ना मानो बहुत हेल्पफुल है, उसको देख ही लेना। मैंने विद प्रूफ मॉडल पेपर और एक्चुअल पेपर रख के मैंने कंपेरिजन करके बताया सामने सामने, है ना। तो वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बता रखा है। देखो वो ना जो ऑलमोस्ट टॉपर हैं, जो उस तरीके से पढ़ते हैं, उनके लिए ज़रूरी है वो चीज़ें। लेकिन अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो हाँ मैं कहूँगा ब्लूप्रिंट फॉलो कर लो। 70% तो वो ब्लूप्रिंट फॉलो होगा ही ना, 25% 20% मान लो चेंजेस कर सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ो कौन कौन सी चीज़ें आपको ईजी लग रहा है, कौन कौन सी चीज़ें बची हुई है। अब देखो मैं एक चीज़ आपको क्या इसमें बताऊंगा, अगर आपके कोई चैप्टर ऐसा है ना जो आधे कंप्लीट है, आधा कर लिया है, तो मैं कहूँगा उसको कंप्लीट करो उस चैप्टर को। वो सबसे बढ़िया की है कि आप पहले उसको कवर करो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके कोई कोई चैप्टर आधा कवर होगा, है ना, तो उसको एक लेवल पे लेके जाओ। और आगे मैं बताऊँगा कि आपको क्या क्या मटेरियल फॉलो करना चाहिए एक चैप्टर को एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए, ठीक है। अब देखो अगर मान लो आपने कुछ नहीं पढ़ा ना, तो आपका पढ़ने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए वो मैं डिस्कस करता हूँ। व्हाट सीक्वेंस दैट यू शुड फॉलो, ठीक है। अब देखो मैं किस चीज़ें पे कह रहा हूँ, ये बेसिस किस, ये सीक्वेंस मैंने किस चीज़ पे आधार किया है ये मैं बताऊँगा। देखो जो फर्स्ट है ना फिजिकल का चैप्टर है सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन ना थोड़ी बहुत चीज़ें 11 से लिंक्ड है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, बहुत कम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन से लिंक्ड है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ी बहुत, बहुत कम, थोड़ा बहुत मोलैरिटी वगैरह थोड़ा बहुत डिस्कस है। उसके बाद आते हैं डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डी एंड एफ ब्लॉक इसमें बस थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल की चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, और वो बहुत ट्रिक वगैरह देख लोगे यूट्यूब पे, तो 10 से 12 मिनट में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लोगे। और ये चीज़ें ना पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लेना, ठीक है, तब ये इस चैप्टर को फॉलो करना है ना। मैं प्री रिक्विजिट बताता हूँ क्या क्या नीड पड़ेगी आपको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट चैप्टर है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी। केमिकल काइनेटिक्स ये भी ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है। ये सारी चीज़ों के लिए ना, अगर ऑर्गेनिक की बात करूँ तो इसमें आपको जीओसी वगैरह की जरूरत पड़ जाएगी जो 11th की है। तो 11th की आप बेसिक ना, इसको करने से पहले, ऑर्गेनिक पे कूदने से पहले ना, अगर आपने नहीं पढ़ा तो ऑर्गेनिक में मोस्टली दिक्कत ही आती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया आपने कैसे पढ़ी थी, कि जैसे 89 मार्क्स आए थे मेरे केमिस्ट्री में, ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ मैंने जेई के लिए प्रिपेयर करा था तो छोड़ो रहने दो। अब देखो ये मैं बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। पहले केमिस्ट्री 1 से 2 घंटे में ना, 2 से 3 घंटे लगेंगे आपको। 11th के बेसिक देख लेना, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने बना रखा है ना, जो भी टॉपिक आपको 12th में काम आते हैं 11th वाले वो देख लेना। अब देखो मैं बताता हूँ बेसिस। पहले सॉल्यूशन कर लेना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेना, ठीक है। उसके बाद डी एंड ए ब्लॉक करना और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये क्यों, देखो ये दो चैप्टर ना इनऑर्गेनिक है और ये बहुत ईजी है।
थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। और केमिकल काइनेटिक्स में देखो ये 4 चैप्टर है ना ऑलमोस्ट सेम तरीके के, क्योंकि इसमें कंसेप्ट वाली चीज़ें बहुत कम आती है, ऑलमोस्ट चीज़ें रटने वाली थोड़ा बहुत देखो सॉल्यूशन इसमें क्वेश्चन है अच्छे हैं। और मेरे PYQ की सीरीज चल रही है, वहाँ से आप चीज़ें कवर कर सकते हो। मैंने रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे तरीके होते हैं, एक बार पढ़ लेना आप, वो बता दूंगा, ठीक है, सीक्वेंस जो आपको फॉलो करना चाहिए। अब देखो केमिकल काइनेटिक्स लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें कंसेप्ट वाली चीज़ें, बहुत सारी कंसेप्ट की चीज़ें, बहुत लगता है लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हाँ कुछ कुछ टॉपिक बहुत आसान है इसके। उसके बाद आता है हेलो एल्केन एडिन्स, नेम रिएक्शन इससे कर लेना, IUPAC नेमिंग वगैरह कर लेना, क्योंकि ये चैप्टर आपने कर लिया एक बार में, IUPAC नेमिंग और नेम नोमेनक्लेचर वगैरह, तो ये आगे जो चीज़ें हैं ना चैप्टर, उसमें दिक्कत बहुत कम आई है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। आगे देखो ये ना मैं एक चेकलिस्ट आपको इसकी लिंक मैं दे दूंगा स्पेशली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। PPT पूरा आपको तो जरूरत नहीं है पूरी PPT की, आप नोट्स बना लेना। ये चेकलिस्ट मैंने बहुत महीने से बनाया, सारी चीज़ें देखो, एक एक चीज़ टाइप करने में टाइम लगता है जी बोल लो। तो देखो ये PPT क्या कहता है, पहले आगे चलते हैं कि पहले इसको बाद में डिस्कस करेंगे चेकलिस्ट को, पहले इधर आते हैं स्टडी कैसे करना है, ठीक है। अब देखो पहले जो भी चैप्टर आप मान लो पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो उसको क्या करना है, पहले पढ़ने से पहले आपको रीड PYQ करना है, मतलब कि एक बार गए PYQ को बस गो थ्रू कर लिया। अब PYQ के लिए चैप्टर वाइज PYQ हमारे अवेलेबल हैं, PDF बस पेड है, बाकी यूट्यूब पे फ्री है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो, या तो PDF ले लो, या फिर जस्ट क्वेश्चन भी मैंने पढ़ के बता रखा है, ये क्वेश्चन आ रखे हैं सेम एग्जैक्ट PDF को मैंने जस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग में डाल रखा है। अब देखो वहाँ से आप फॉलो कर लेना, एक बार पढ़ लेना, वो ज़्यादा आसान रहेगा। या फिर अगर आपके पास कोई बुक है PYQ की तो वो आप फॉलो कर सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम होती हैं। उसके बाद बात करते हैं रीड PYQ करना, उसके बाद वन शॉट लेक्चर्स पे जाना। देखो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप पूरे कोर्स करने बैठे को बहुत टाइम लग जाएगा, वन शॉट लेक्चर देखना, और सिटिंग आवर अपनी बढ़ाओ यार, सिटिंग आवर थोड़ा कम रखोगे तो नहीं चलेगा, बढ़ाओ आप। उसके बाद बात करता हूँ, ये ना थोड़ी सी चीज़ें रहेगी, हैंड रिटन नोट्स बनाना है, ठीक है, ये वर्ड मीनिंग गलत हो गया, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स बनाते रहना, साथ में ही हो सके तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, या फिर हैंड रिटन नोट्स के लिए ना एक चीज़ आप फॉलो कर सकते हो, किसी टीचर या किसी बच्चे का हैंड रिटन नोट्स आप ले लेना, ठीक है, और उसकी फ़ोटोकॉपी करा लेना आप, बस आपको फ़ोटोकॉपी करा लेना है, ठीक है, और उसको फॉलो करो। हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए, ठीक है। अब ये चीज़ें हो जाएंगी ना, तो एक दो बार रिवीजन कर लो, उसके बाद आप चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व करो। जस्ट उसी दिन नहीं करना है, एक दो दिन बाद करना है, जब रिवीजन आपका हो जाए, ठीक है। ये करने के बाद आप समझ लेना कि आपका चैप्टर वो रेडी हो गया। ये चीज़ें आप फॉलो कर लिए ना, तो आपका एक चैप्टर रेडी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मटेरियल क्या क्या फॉलो करनी चाहिए। मेरे पास बहुत सारे डाउट आते हैं। अब देखो इसको इससे मैंने बड़ा पढ़ा लिखा, PYQ और नोट्स। देखो मटेरियल के लिए ना प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करो और नोट्स पढ़ो टीचर के, इससे बड़ा ब्रह्मास्त्र कुछ भी नहीं है, इससे हटके कुछ नहीं आएगा, और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा जरूरी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कर लो, बहुत सफिशिएंट है, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आप उम्मीद भी नहीं करोगे बहुत ज़्यादा। मोस्टली क्वेश्चन ना यहीं से आप PYQ एक बार पढ़ के जाना। लास्ट ईयर के बच्चे कह रहे थे भैया सारे क्वेश्चन ना PYQ से रिपीटेड थे, सारे नहीं कहूँगा लेकिन मोस्टली क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत सारे, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब देखो मैं कुछ गोल्डन टिप की बात करता हूँ, मैं चेकलिस्ट भी डिस्कस करूँगा, बाद में डिस्कस करूँगा, और एक इसमें ना गोल्डन टिप रह गई है, उसको मैं बता दूंगा। देखो पहले ये चीज़ें भी नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को नहीं पता कि मैं आगे वीडियो बनाऊँगा भी नहीं बनाऊँगा, ठीक है, एग्जाम के टाइम पे एंड में, ठीक है। देखो जो चैप्टर आपकी पेंडिंग रह जाए ना, देखो उसको क्या करना, ये यार मैं ना जल्दीबाजी में कर रहा हूँ, तो ये एंड लिख देना इसको, एट दी एंड मोमेंट पे, ठीक है, एंड मोमेंट पे, ठीक है। अब देखो जो चैप्टर आपके रह जाए, मान लो आपने पढ़ा, अब उसको इस हिसाब से पढ़ना है ना कि आपके बोर्ड में सारे क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अब मान लो फिर भी आपका, आई नो कुछ चैप्टर रह जाएंगे, अब उस चैप्टर को ना छोड़ के नहीं जाना। किसी भी चैप्टर में एक गोल्डन टिप याद रखना कि कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपका कुछ भी रह रहा ना, उस चैप्टर से ब्लैंक मत जाना, PYQ कर लेना, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना यूट्यूब पे, बहुत सारे टीचर बना रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और PYQ, इससे बेटर और कोई चीज़ नहीं होगी। बस ये दो चीज़ें पढ़ लेना, देखना इसमें से क्वेश्चन लड़ जाएगा, अगर ब्लैंक जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कम से कम ये पढ़ लेना, और इसको करने में ना ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, है ना। अब देखो उसके बाद आते हैं रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करते रहना, यही जो है कि नैया पार लगाएगा। बाकी अगर रिवीजन नहीं करोगे चीज़ें भूल जाओगे, मैं लिख के कहता हूँ अभी भी। और देखो इसमें एक और चीज़ ऐड कर लेना ना, थर्ड पॉइंट पे, थर्ड में क्या है, जो आपके RBSC ने जो ऑफिशियल मॉडल पेपर दे रखा है ना, ऑफिशियल मॉडल पेपर, उसको रट जाना, उसमें से क्वेश्चन रिपीट होगा, 7 से 8 नंबर 9 नंबर तक के क्वेश्चन वहाँ से रिपीट हो जाते हैं, आप देख लेना, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होगा, 5-7 ही होगा, 5-7 नंबर का, ठीक है। तो वो पढ़ लेना जरूर, उसको रट लेना, उसमें ये सारी जितनी चीज़ें दे रखी ना अच्छे से पढ़ लेना। कई बच्चे उसको छोड़ देते हैं, मैं भी छोड़ के गया था, उसमें से क्वेश्चन आया था, मेरी क्वेश्चन छूट गए थे वहाँ से, है ना। चलो अब देखो इधर आते हैं, एक बात चेकलिस्ट डिस्कस करता हूँ, चेकलिस्ट में क्या डाल रखा है मैंने।
अब देखो, और सीटिंग आवर यार बढ़ाओ यार, कम से कम 8 घंटे डेली की पढ़ाई करो आप। ये अब ज़रूरत है, अब ज़रूरत है। अगर आपकी अच्छी खासी पढ़ाई है तब भी, नहीं है तब भी। अब देखो ये बड़ा क्लीन सा यार, बड़ा सुंदर सा मैंने इसको बना रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, देखो मैंने क्या कर, इसको ना प्रिंट आउट निकलवा लेना है, इसकी प्रिंट आउट निकलवा लेना है। इसको देखो क्या करना है, प्रिंट आउट निकलवा के सामने रख लेना, कहीं चिपका लेना दीवार में, डेली देखते रहना। अगर आपकी छूटी है तो देखो, एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या जरूरत है, वन शॉट लेक्चर देख लो, लेक्चर देखने के बाद नोट्स पढ़ लो, आपको लग जाए कि ये दोनों हो गए, किधर क्या, हाँ ये दोनों हो जाए, देन आपको PYQ पढ़ना है, चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व कर लो। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना, किसी भी, बहुत सारे टीचर बनाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना। उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट जो भी चीज़ें इसमें होते जाए, टिक करते जाना, टिक करते जाना, टिक करते जाना, जो भी चीज़ें होती जाए, जहाँ जहाँ होती जाए, यहाँ से ना बहुत आइडिया लग जाएगा कि आपके कुछ चैप्टर से क्या क्या चीज़ें रह रही हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। देखो इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकता था स्ट्रैटेजी की वीडियो में, लेकिन मैं आपका टाइम खोटी नहीं करना चाहता। और देखो एक मैंने आपको बता दिया, जो केमिस्ट्री एनालिसिस की वीडियो है ना, वो देख लेना। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जितनी मेरे को ज़रूरत होती ना, ये इस वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो वीडियो है, केमिस्ट्री एनालिसिस की वीडियो। फिजिक्स की भी डाल रखी है मैंने, एनालिसिस की वीडियो देख लेना, बहुत मेहनत से बनाया हुआ है, और उस पर भाई बहुत खतरनाक रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का, है ना। तो उसको एक बार ज़रूर जाके देखना, फिर आप देखना, कहोगे भैया बहुत हेल्प होगी उससे, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और वैसी वीडियो कहीं नहीं है यूट्यूब पे, IBSC छोड़ो, CBSE के लिए कोई नहीं बनाता है, ठीक है। तो देखो इसको एक बार आप सारी चीज़ें पढ़ लेना, एक बार अगर वीडियो में कुछ दिक्कत हो तो दोबारा देख लेना। सारी चीज़ें मैंने बता दी जो ज़रूरत है अभी। ज़्यादा स्ट्रैटेजी की वीडियो मत देखो कहीं भी, बस इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो, पढ़ाई चालू करो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। चेकलिस्ट मैंने दे दिया, चेकलिस्ट की आपको PDF की लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे या डिस्क्रिप्शन में, मैं अपडेट कर दूंगा 1 से 2 दिन बाद। तुरंत नहीं कर पाता हूँ मैं हैंड टू हैंड, कोशिश करूँगा कर दूँ जितनी जल्दी हो सके, लेकिन मैं ग्रुप में अपडेट डाल दूंगा। और व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सब जगह ज्वाइन हो जाओ। अब जितनी चीज़ें आएंगी वो काम की चीज़ें आएंगी। मैं पहले भी काम की चीज़ें बातें करता था, अभी अब और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब देखो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में आप कमेंट करके बता देना कि अगली स्ट्रैटेजी कौन से सब्जेक्ट की चाहिए। केमिस्ट्री तो हो गई, फिजिक्स चाहिए या बायोलॉजी, बायोलॉजी तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स, मैथ या फिर हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और हमारी केमिस्ट्री की PYQ सीरीज़ के सॉल्यूशन स्टार्ट हो गए, तो उसको देखना जरूर। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।